अच्छा ठीक है, आप मत बोलना। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो हर पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कुछ कॉमन गलतियां कर रहे हैं तो आपके बच्चे धीरे धीरे मोबाइल एडिक्टेड हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, तो जब मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने लगे हैं, तो मैंने कुछ बातों में सुधार किया, जिससे मेरे बच्चे धीरे धीरे अब मोबाइल छोड़ रहे हैं। मुझे लगभग 15 डेज हो गए हैं इन सब पे काम करते हुए, और मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे जहाँ 100% मतलब 70% कम कर दिए हैं अब मोबाइल देखना। अभी डायरेक्ट तो हम नहीं कम कर सकते, मगर मैंने कुछ ऐसी इसमें सबसे बड़ी बात पता है प्रॉब्लम क्या होती है? हम पेरेंट्स की भी बहुत इसमें गलती होती है, जिसमें कि हमारे बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं। चलो हम उसी के बारे में आज मैं बहुत देर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा बेटा बनाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि उनको मोबाइल चाहिए। या तो मोबाइल दो या तो फिर उनके साथ खेलो। तो मैं सोची कि भैया अब इन्हीं के लिए सब कुछ करना है, तो मैं वॉइस ओवर रात को कर लूँगी, वो चलेगा। चलो मैं इस टाइम वीडियो शूट करके रख लेती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि हम पेरेंट्स की क्या गलती होती है जिससे हमारे बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं। सबसे पहली गलती होती है हम खुद मोबाइल नहीं छोड़ पाते और बोलते हैं कि हमारे बच्चे क्यों मोबाइल देखने लगे। बच्चे कुछ बोलते हैं आकर हमारे पास और हम कहते हैं हाँ ठीक है। फ़ोन देखते रहते हैं हम लोग और बच्चा समझ जाता है मोबाइल इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं हूँ। फिर वो भी वही करता है, उसे भी फिर तुरंत मोबाइल चाहिए, वो फिर ज़िद करने लगता है। अगर हमारे पास हमारा बच्चा आता है तो अगर हम बोले कि हाँ बाबू, हाँ बच्चा क्या काम है, चलो वो बताओ, तो फिर अगर हम उनको इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर वो भी हमारी बात को समझेंगे, वो भी मोबाइल नहीं देखना चाहेंगे। फिर आता है मिस्टेक नंबर 2। दूसरी गलती ये होती है ना, बच्चा रो रहा है और हम तुरंत मोबाइल दे देते हैं, लो बेटा कार्टून देख लो। उस टाइम हमें सुकून मिलता है, पर बच्चा सीख लेता है कि मुझे जैसे ही मैं रोऊंगा हमें तो मोबाइल मिल जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। अगर हमारा बच्चा रो रहा है तो हम उसे थोड़ी देर लेके गोदी में थोड़ा घुमा दें या तो किसी और काम में उन्हें इंगेज कर दें। यही अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बच्चे के यहीं से एडिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर है तीसरी गलती, हम उन्हें टाइम ही नहीं देते। सोचो पूरा दिन बच्चे किसका वेट करते हैं? आपका। और जब आप फ्री होते हो काम से, मम्मा लोग किचन से फ्री होती हैं, डैडी शाम को ऑफिस से आते हैं और हमारे बच्चे पूरे दिन वो खुद स्कूल में बिजी होते हैं, उन्हें हमारा अटेंशन चाहिए। अगर हम उन्हें अपना अटेंशन ही नहीं देंगे तो बच्चा क्या मांगेगा? उसे फिर मोबाइल ही अच्छा लगेगा, फिर वो मोबाइल ही मांगता है। और जैसे हम अपने सारे काम से बिजी फ्री होते हैं तो फिर हम मोबाइल देखने लगते हैं, तो फिर वो किसके पास जाए? इसीलिए उनको मोबाइल चाहिए होता है। और चौथी गलती क्या होती है? हमारे घर में कोई रूल ही नहीं होता स्क्रीन टाइम का, ना टाइम फिक्स, ना लिमिट। बच्चे जब चाहे मोबाइल ले लेते हैं और फिर हम ही बोलते हैं ये तो एडिक्ट हो गया। यहाँ पे गलती हमारी ही होती है। अगर हमें पता है कि इस टाइम पे हमारा बच्चा मोबाइल लेगा, तो उस टाइम पे मोबाइल हम कहीं छुपा दें। अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा बच्चा कैसे ही देखेगा? मैं क्या करती हूँ, अब अपने मोबाइल में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाती हूँ और टाइम सेट करती हूँ, लिमिट उनका सेट करती हूँ कि कब आपको मोबाइल मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। मैंने बिल्कुल 100% मैं नहीं ख़त्म कर पाई हूँ उनका मोबाइल एडिक्शन, मगर हाँ ये है 70% मैं इस रूल से अपना ख़त्म ही कर दी हूँ उनका मोबाइल देखना। मैं अब उनको अपने साथ इंगेज रखती हूँ, उनके लिए कोई फिक्स टाइम कर दी हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत पावरफुल आइडिया है। और उनको जैसे ही भूख लगे, उनको जैसे अभी इस टाइम उन्हें भूख लगी, मैं उनको हेल्दी स्नैक दे रही हूँ। मैं उनको साथ अपने ऐसा नहीं है कि उनको वहीं रूम में, बेडरूम में या तो हॉल में कहीं भी छोड़ के चले आओ, तो बच्चा हमारा बोर होता है। हम दिखाते हैं ये देखो ऐसे कट करते हैं, वैसे करते हैं, तो ऐसा हमें करना पड़ेगा उनके साथ। और 5वीं हमारी गलती होती है, सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस गलती होती है हर जिद पूरी कर देना। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और हम हार मान लेते हैं। यहीं पे हमारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ की। अगर बच्चा हमारा बहुत चिल्ला रहा है, यहीं पे हम अपना हिम्मत हार देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना है। हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें उनका जिद बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनका रोना चिल्लाना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मेरे बच्चे बहुत छोटा, तो मेरा बेटा तो बहुत रोता है, फिर भी मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, उसे मारती भी नहीं हूँ। वो थोड़ा देर चिल्लाता है, पटकता है, सब कुछ करता है, मगर मैं बर्दाश्त करती हूँ। मैं उनको देती ही नहीं हूँ। मैं मान
मानती मतलब मैं उनकी बाहर ज़िद पूरी नहीं करती हूँ और ख़ास करके मोबाइल की ज़िद उनकी बिल्कुल भी नहीं पूरी करती हूँ। तो आप भी ये सब छोटी-छोटी कॉमन सी गलतियाँ हैं और थोड़ा आइडियाज़ हैं जिससे अगर आप ये गलती नहीं करोगे तो आपका बच्चा मोबाइल नहीं ज़्यादा देखेगा। और अगर मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप भी ऐसे आइडिया अपने बच्चों के साथ कर सकते हो जिससे कि आपका बच्चा मोबाइल कम देखेगा और हमारे दिल को सुकून मिलेगा। मोबाइल गलत नहीं है पर उसका ज़्यादा यूज़ गलत है, बचपन छीन लेता है। अगर आप सच में अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं, कॉपी ज़्यादा करते हैं। अगर आपको ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ बात होती है रियल पेरेंटिंग की। क्योंकि जो मैं करती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ, कुछ नहीं, जो मैं खुद करती हूँ वही करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।